वेलकम बैक फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉलिजन पढ़ा और हमने कॉलिजन की स्टार्टिंग करी थी उसकी डेफिनेशन से। देन हमने देखा टाइप्स ऑफ कॉलिजन एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देन हमने एक डेरिवेशन करी जो थी इलास्टिक कॉलिजन के लिए। अब हम इसी डेरिवेशन को यूज करके हम आगे के दो केसेस हैं इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक, उनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हम चलते हैं इलास्टिक के लिए। इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन के लिए क्या होता है, E इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। चलो अब देखते हैं इसको। इसमें क्या है, m1 मास है जो कि मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से एंड m2 मास u2 वेलोसिटी से, m1 u1 से एंड m2 u2 से। एंड आफ्टर कॉलिजन लेट्स से वैल्यू ऑफ m1, वेलोसिटी ऑफ m1 इज v1 एंड फॉर m2 इट इज v2। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व। ठीक है, ये हमने इसकी डेफिनेशन जब पढ़ी थी तब हमने देखा था दोनों चीजें कंजर्व रहती हैं। अब देखो हम प्रीवियस जो डेरिवेशन थी v1 और v2 उसको यूज करते हैं और इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं E इक्वल टू 1। v1 में जब हम वैल्यू E इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, मीन्स 2 इंटू m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो हमारे पास में v1 की वैल्यू आ जाएगी इलास्टिक केस के लिए। सिमिलरली हम v2 की वैल्यू निकाल देंगे इनमें E इक्वल टू 1 E इक्वल टू 1 पुट करके। फाइंड आउट करते हैं E इक्वल टू 1। v1 की वैल्यू आएगी, ये आएगी m1 माइनस m2 इंटू u1। ठीक है, m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2 ऑफ m1 इंटू u2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 एंड here also m1 प्लस m2। ये आ गई सिंपली v1 की वैल्यू एंड v2 विल बी 2 ऑफ m2 m1 प्लस m2 इंटू u2 इंटू u1 वेक्टर, here is u1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 वेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ गई वेलोसिटीज आफ्टर द कॉलिजन। जो कि हमने यूज निकाली है प्रीवियस वाले एग्जाम डेरिवेशन को यूज करके। अब हमें अगर एनर्जी निकालनी है, मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है, तो हम इस वाली इक्वेशन में भी वैल्यू पुट कर देंगे E इक्वल टू 1। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे E इक्वल टू 1। ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस 1 मीन्स 0। Q will be 0. Loss in energy Q is equals to half of m1 m2 divided by m1 plus m2 u1 vector minus u2 vector square into 0. It will be 0 means पहले हमने जब इक्वेशन लिखी थी वो लिखी थी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस Q। नाउ दिस Q इज 0 मीन्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मीन्स एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, यही हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व इन द केस ऑफ इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा, इसमें हमने पहले तो इलास्टिक के लिए कैलकुलेट किया और सिंपली उसमें E की वैल्यू पुट करके, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू पुट करके हम इजीली इलास्टिक कॉलिजन के लिए v1 v2 एंड q की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं केसेस। सो फर्स्ट केस हम लेते हैं, इफ m1 इजिकल्स टू m2 इजिकल्स टू m, मीन्स की जो मास है वो सेम हो जाए। सो इन दिस केस v1 वेक्टर इज, अब इसमें अगर हम m1 इजिकल टू m2 लिखे v1 की वैल्यू में, सो ये वाली टर्म तो जीरो हो जानी है, बचेगी u2 वाली टर्म, और इसमें भी m1 प्लस m2 2m हो जाएगा, एंड देयर इज 2m ऑल्सो इफ m1 इजिकल टू m2 इजिकल टू m। ठीक है, सो ओनली u2 विल बी लेफ्ट, सो वी विल गेट u2 वेक्टर। तो इसको आप सॉल्व भी करके देख लेना, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लेना बाद में। इसमें सिंपली m1 इजिकल टू m2 इजिकल टू m पुट करना है, एंड सिमिलरली v2 विल बी u1 वेक्टर। अब इन इक्वेशन से हमें क्या पता लगा, मोमेंटम इज एक्सचेंज, मीन्स इस केस में अगर टू मासेस हैं जिनका m1 इजिकल टू m2 मीन्स सेम मास है, तो उनकी जो वेलोसिटी होगी वो आफ्टर कॉलिजन एक्सचेंज हो जाएगी, मीन्स मोमेंटम एक्सचेंज हो जाएगा। एंड जो सेकंड केस है वो है, इफ m1 इजिकल टू m2 इजिकल टू m एंड u1 इज जीरो। अगर u1 अगर जीरो हो जाएगा तो इस वाले केस में v2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सो v2 इजिकल्स टू जीरो एंड v1 इजिकल्स टू u2। अब ये कौन सा केस हुआ, इससे m1 है वो u1 वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, u1 वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है एंड m2 रेस्ट पर है, सो आफ्टर कॉलिजन m1 रेस्ट पर आ जाएगा और m2 सेम u1 वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा। ठीक है, सो ये हुआ हमारा केस। यहां पर करेक्शन करना, u2 is 0 and v1 will be 0 and v2 is equals to v1, ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेकंड केस। अब चलो बढ़ते हैं आगे परफेक्टली इनइलास्टिक के केस के लिए। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए क्या होता है, इसके लिए होती है E की वैल्यू जीरो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज जीरो। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू जीरो हम पुट करते हैं v1 और v2 की वेलोसिटी की वैल्यूज में, मीन्स इस वाली इक्वेशन में अगर हम e इक्वल टू जीरो पुट करें, सो दिस टर्म विल बी जीरो एंड वी विल गेट m1 इंटू u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। सिमिलरली e यहां से अगर जीरो हो जाए तो हमें मिलेगा m2 इंटू u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं, सो v1 इज इक्वल टू m1, इसको ब्लू पेन से लिखते हैं, तो v1 इज इक्वल टू m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, सिमिलरली अगर हम v2 में पुट करें तो ये बनेगा m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 वेक्टर डिवाइड बाय v1 प्लस v2, मीन्स कि ये दोनों वैल्यू सेम है, मीन्स जो बॉडीज हैं वो आफ्टर द कॉलिजन स्टिक हो जाएगी और उनकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी। सो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू लेट्स से v एंड इट इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये रहा आफ्टर द कॉलिजन वेलोसिटी। सो इसका मीन्स है कि बिफोर द कॉलिजन m1 was moving with some velocity u1 and m2 was moving with some velocity u2, and after the collision they both will stick, m1 and m2, and the velocity is v, common v velocity।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने यही लिखा था कि परफेक्टली इलास्टिक के केस में दोनों स्टिक हो जाते हैं और एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें और फाइंड आउट करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। सो Q इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, या बोले फॉर्मूला वो था जो हमने इलास्टिक के केस में निकाला था। तब इसी वैल्यू में हम पुट करेंगे ई की वैल्यू। सो ई इज इक्वल टू 0 फॉर परफेक्टली इलास्टिक। सो Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 इंटू m2 u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर होल स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बना हमारा लॉस ऑफ एनर्जी और ये है मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी जो कि होता है परफेक्टली इलास्टिक के केस में। सो इसमें भी हम स्पेशल केसेस बना सकते हैं जो कि होंगे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए u2 इक्वल टू 0 तो हम सिंपली q की वैल्यू में और v1 और v2 की वैल्यूज में u2 इक्वल टू 0 रख देंगे, या बोले v की वैल्यू में u2 इक्वल टू 0 रख देंगे। और केसेस में हमसे ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में कि q डिवाइड बाय k1 मींस हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट मास इज कन्वर्टेड और लॉस ड्यूरिंग द कॉलिजन। अब यही पूछ सकता है कि कितना फ्रैक्शन है जो मास m2 का जो कि लॉस हो गया है। तो ये हम निकालेंगे q डिवाइड बाय k2 से या फिर q डिवाइड बाय k1 से। सो अगर देखें q डिवाइड बाय k1 अगर निकालें तो ये बनेगा हाफ ऑफ m1 इंटू m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर होल स्क्वायर डिवाइड बाय k1 मीन्स हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम प्रोसीड करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी पूछा होगा हम उसके अकॉर्डिंग ये केसेस लाके अपने आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय एंड टेक केयर।